राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8। मंदिर में विधान की मंजूषा की प्रतिष्ठा। उस समय सुलेमान ने प्रभु के विधान की मंजूषा को दाऊद नगर अर्थात सिय्योन से ले आने के लिए इज़राइल के नेताओं को यरूशलेम बुलवाया। इसलिए एतानीम नामक महीने के पर्व के अवसर पर सब इज़राइली सुलेमान के पास एकत्र हो गए। याजक और लेवी मंजूषा, दर्शन कक्ष और शिविर की सब पुण्य सामग्रियां उठा कर ले आए। राजा सुलेमान और इज़राइल के समस्त समुदाय ने मंजूषा के सामने असंख्य भेड़ों और सांडों की बलि चढ़ाई। याजकों ने प्रभु के विधान की मंजूषा को उसके स्थान पर परम पावन मंदिर गर्भ में केरुबीम के पंखों के नीचे रख दिया। केरुबीम के पंख मंजूषा के स्थान के ऊपर फैले हुए थे और इस प्रकार मंजूषा तथा उसके डंडों को आच्छादित करते थे। डंडे इतने लंबे थे कि उनके सिरे मंदिर गर्भ के सामने के पवित्र स्थान में दिखाई देते थे। वे बाहर से नहीं दिखाई देते थे, वे आज तक वहां मौजूद हैं। मंजूषा में केवल उस विधान की 2 पेटियां थीं जिसे प्रभु ने इज़राइलियों के लिए निर्धारित किया था जब वे मिस्र देश से निकल रहे। मूसा ने होरेब में उन 2 पाटियों को मंजूषा में रखा था। मंदिर में प्रभु की महिमा की व्याप्ति। जब याजक मंदिर गर्भ से बाहर निकले तो प्रभु का मंदिर एक बादल से भर गया और याजक मंदिर में अपना सेवा कार्य पूरा करने में असमर्थ थे। प्रभु का मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया था। तब सुलेमान ने कहा, प्रभु ने अंधकार में बादल में रहने का निश्चय किया है। मैंने तेरे लिए एक भव्य निवास का निर्माण किया है, एक ऐसा मंदिर जहां तू सदा के लिए निवास करेगा। सुलेमान का आशीर्वाद। इसके बाद राजा ने मुड़कर समस्त इज़राइली समुदाय को आशीर्वाद दिया। उस समय इज़राइल का समस्त समुदाय खड़ा था। उसने कहा, धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, क्योंकि उसने आज मेरे पिता दाऊद से की हुई यह प्रतिज्ञा पूरी की। जब से मैं अपनी प्रजा इज़राइल को मिस्र से निकाल लाया हूँ, तब से मैंने इज़राइल के किसी वंश के किसी नगर को नहीं चुना था जिससे वहां मंदिर बनवाया जाए और मेरे नाम प्रतिष्ठित हो। मैंने दाऊद को चुना है जिससे वह मेरी प्रजा इज़राइल का शासन करे। मेरे पिता दाऊद की इच्छा प्रभु इज़राइल के ईश्वर के नाम के लिए एक मंदिर बनवाने की थी, लेकिन प्रभु ने मेरे पिता दाऊद से कहा था, तुम मेरे नाम पर एक मंदिर बनवाना चाहते हो, यह एक अच्छी बात है, परंतु तुम यह मंदिर नहीं बनवाओगे, बल्कि तुम्हारा पुत्र जो तुमसे उत्पन्न होगा मेरे नाम पर एक मंदिर बनवाएगा। अब प्रभु ने अपने दिए हुए वचन को पूरा किया है। अब मैंने अपने पिता दाऊद का स्थान ग्रहण किया है और मैं प्रभु के वचन के अनुसार इज़राइल के सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैंने प्रभु इज़राइल के ईश्वर के नाम पर मंदिर बनवा दिया है और वहीं उस मंजूषा के लिए एक स्थान बनवाया है जिसमें प्रभु का यह विधान रखा हुआ है, जिससे उसने मिस्र में निर्गमन के समय हमारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था। सुलेमान की प्रार्थना। इसके बाद सुलेमान इज़राइल के समस्त समुदाय के सम्मुख ईश्वर की वेदी के सामने खड़ा होकर और आकाश की ओर हाथ उठाकर बोला, प्रभु इज़राइल के ईश्वर, ना तो ऊपर पृथ्वी में, ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर तेरे सदृश कोई ईश्वर है। तू विधान बनाए रखता और अपने सेवकों पर दया दृष्टि करता है, जो निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलते हैं। तूने अपने सेवक दाऊद मेरे पिता से की हुई प्रतिज्ञा पूरी की है। तेरे मुख से जो बात निकली थी वह आज पूरी हो चुकी है। अब प्रभु इज़राइल के ईश्वर अपने सेवक दाऊद और मेरे पिता से की हुई यह प्रतिज्ञा पूरी कर। यदि तुम्हारे पुत्र सावधान रहेंगे और मेरे मार्गों पर तुम्हारी तरह चलते रहेंगे, तो तुम्हारे वंशजों में कोई न कोई सदा मेरे सामने इज़राइल के सिंहासन पर अवश्य बैठता रहेगा। अब इज़राइल के ईश्वर दाऊद तेरे सेवक और मेरे पिता से की हुई प्रतिज्ञा पूरी हो। क्या यह संभव है कि ईश्वर सचमुच पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ निवास करे?
आकाश तथा समस्त ब्रह्मांड में भी तू नहीं समा सकता, तो इस मंदिर की क्या जिसे मैंने तेरे लिए बनाया है। प्रभु मेरे ईश्वर, अपने सेवक की प्रार्थना तथा अनुनय पर ध्यान दे। आज अपने सेवक की पुकार तथा विनती सुनने की कृपा कर। तेरी कृपा दृष्टि रात दिन इस मंदिर पर बनी रहे, इस स्थान पर जिसके विषय में तूने कहा है कि मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। तेरा सेवक यहाँ जो प्रार्थना करेगा उसे सुनने की कृपा कर। जब इस स्थान पर तेरा सेवक और इज़राइल की समस्त प्रजा प्रार्थना करेगी तो उनका निवेदन स्वीकार करने की कृपा कर। तू अपने स्वर्गिक निवास स्थान से उसकी प्रार्थना सुन और उन्हें क्षमा प्रदान कर। जब कोई अपने पड़ोसी के विरुद्ध अपराध करे और उससे शपथ खिला ली जाए और जब वह इस मंदिर की वेदी के सामने शपथ खा ले तो तू उसे स्वर्ग में सुन अपने सेवकों को न्याय कर। तू अपराधी को दंड दे और उससे अपराध का बदला चुका। तू निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसकी धार्मिकता के अनुसार उसके साथ व्यवहार कर। यदि तेरी प्रजा इज़राइल शत्रुओं से इसलिए पराजित हो जाए कि उसने तेरे विरुद्ध अपराध किया है, तो यदि वह फिर से तेरी ओर अभिमुख हो और तेरा नाम लेकर इस मंदिर में तेरी प्रार्थना और पुकार करे, तो तू स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुन। अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा कर और उसे फिर उसी देश ले जा जिसे तूने उसके पूर्वजों को दिया है। यदि आकाश से मेघ इसलिए पानी नहीं बरसाती कि लोगों ने तेरे विरुद्ध पाप किया है, और यदि वह इस स्थान पर प्रार्थना करें, तेरे नाम से ले और इसलिए अपने पाप छोड़ दें कि तूने उन्हें कष्ट दिया है, तो तू स्वर्ग से उनकी प्रार्थना स्वीकार कर अपने सेवकों, अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा कर। उसे वह सन्मार्ग बतला जिस पर उसे चलना चाहिए, और अपने इस देश में वर्षा करा जिससे तूने अपनी प्रजा को दाएं भाग के रूप में दिया है। यदि देश में अकाल पड़े, महामारी फैले, फसल में घेरुआ कीड़ा लग जाए या पाला पड़े, टिड्डियों या अन्य कीड़े मकोड़े पैदा हो जाए, यदि उसका शत्रु उसके नगरों पर आक्रमण करे, यदि किसी प्रकार की विपत्ति आए या बीमारी फैल जाए, उस समय यदि कोई भी इज़राइली किसी विपत्ति के कारण दुखी होकर इस मंदिर की ओर हाथ पसार कर प्रार्थना करे और तुझे पुकारे, तू स्वर्ग से उसकी प्रार्थना सुन, उसे क्षमा प्रदान कर और उसकी सहायता कर। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी करनी के अनुसार फल दे। तू उनमें प्रत्येक का हृदय जानता है, क्योंकि तू वही है जो सब मनुष्यों के हृदय जानता है। इस प्रकार जब तक वे इस देश में रहेंगे जिसे तूने हमारे पुरखों को दिया है, तब तक वे तुझ पर श्रद्धा रखेंगे। यदि कोई परदेशी जो तेरी प्रजा का सदस्य नहीं है, तेरे नाम के कारण दूर देश से आए, क्योंकि लोग तेरे महान नाम, तेरे शक्तिशाली हाथ तथा सामर्थ बाहुबल की चर्चा करेंगे। यदि वह इस मंदिर में विनती करने आए, तो तू अपने निवास स्थान स्वर्ग में उसकी प्रार्थना सुन और जो कुछ परदेसी मांगे उसे दे दे। इस प्रकार पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी प्रजा इज़राइल की तरह तेरा नाम जान जाएंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और यह समय समझ जाएंगे कि यह मंदिर जिसे मैंने बनवाया है तेरे नाम को समर्पित है। तब तेरी प्रजा तेरे आदेश के अनुसार शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने जाए, और जब वह तेरे द्वारा चुने हुए नगर की ओर और इस मंदिर की ओर जिसे मैंने तेरे नाम के लिए बनवाया है अभिमुख होकर प्रभु से प्रार्थना करें, तो तू स्वर्ग से उसकी प्रार्थना और पुकार सुन और उसका पक्ष ले। जब इज़राइली तेरे विरुद्ध पाप करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो पाप ना करे, और तू उन पर क्रोध कर उनको विरोधियों के हाथ दे दे और उनके शत्रु उन्हें बंदी बनाकर अपने दूर या निकट देश ले जाएं, तो यदि वे अपने को बंदी बनाने वाले देश में पश्चाताप करें और अपने शत्रुओं के देश में यह कहते हुए तुझसे दया की याचना करें, हमने पाप किया है, हमने अपराध किया है, हमने अधर्म किया है,
तो यदि वे सारे हृदय से और सारी आत्मा से अपने शत्रुओं के देश में, जो उनको बंदी बना कर ले गए हों, इस देश की ओर और जिसे तूने उनके पूर्वजों को दिया, इस नगर की ओर जिसे तूने चुन लिया है, और इस मंदिर की ओर जिसे मैंने तेरे नाम पर निर्मित किया है, अभिमुख होकर तुझसे प्रार्थना करें, तो तू स्वर्ग में अपने निवास में उनकी प्रार्थना और पुकार सुनकर उनका पक्ष ले। तू अपनी प्रजा को क्षमा प्रदान कर, जिसने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने विरुद्ध किए गए सब अपराध क्षमा कर। ऐसा कर कि उनके शत्रु उनके प्रति दयापूर्ण व्यवहार करें, क्योंकि वे तेरी प्रजा ही है, तेरा दाएं भाग। तूने उन्हें मिस्र से लोहा गलाने वाली धधकती भट्टी के भीतर से निकाला है। अपने दास की प्रार्थना और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना सुनने के लिए तू सदा प्रस्तुत रहे। जब जब वह तुझे पुकारे, तब तब तू उनकी सुन, क्योंकि तूने उन्हें पृथ्वी के सब राष्ट्रों में से चुनकर उनको अपना दाएं भाग बना लिया है, जैसा कि तूने अपने सेवक मूसा द्वारा उस समय कहा था, जब तू सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे पूर्वजों को मिस्र से निकाल लाया था। सुलेमान का आशीर्वाद। जब सुलेमान ये सब प्रार्थनाएं और निवेदन पूरे कर चुका, तो वह प्रभु की वेदी के सामने उठ खड़ा हो गया, जहां वह आकाश की ओर हाथ पसारे घुटनों के बल प्रार्थना कर रहा था। और वह इज़राइल के समस्त समुदाय को आशीर्वाद देते हुए ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु धन्य है, उसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को शांति प्रदान की है। उसने अपने सेवक मूसा द्वारा जो प्रतिज्ञाएं की थी, उनमें एक भी अपूर्ण नहीं रही। हमारा प्रभु ईश्वर जिस तरह हमारे पूर्वजों के साथ देता रहा, उसी तरह हमारा साथ देता रहे। वह हमसे कभी दूर नहीं हो, वह हमें कभी नहीं त्यागे। वह हमारे हृदयों को अपनी ओर अभिमुख करे, जिससे हम उसके सब मार्गों पर चलते रहें और उन आज्ञाओं, नियमों तथा आदेशों का पालन करते रहें, जो उसने हमारे पूर्वजों को दिए हैं। जिन शब्दों से मैंने प्रभु से यह प्रार्थना की है, वे शब्द दिन रात हमारे प्रभु ईश्वर के सामने विद्यमान रहे, जिससे वह प्रतिदिन की आवश्यकताओं के अनुसार अपने सेवक तथा अपनी प्रजा इज़राइल को न्याय दिलाता रहे। इस प्रकार संसार के सभी राष्ट्र यह जान जाएंगे कि प्रभु ही ईश्वर है और दूसरा कोई नहीं। तुम लोगों का हृदय आज की तरह हमारे प्रभु ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार रहे और तुम उसके नियम तथा आज्ञाओं का पालन करते रहो। मंदिर प्रतिष्ठान का उत्सव। इसके बाद राजा और उसके साथ सब इज़राइलियों ने प्रभु को बलिदान चढ़ाया। सुलेमान ने प्रभु को शांति बलि के रूप में यह चढ़ाया, 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ें। इस प्रकार राजा ने सब इज़राइलियों के साथ प्रभु के मंदिर का प्रतिष्ठान किया। उस दिन राजा ने प्रभु के मंदिर के सामने वाले आंगन को पवित्र किया और उसने वहां होम एवं अन्न बलियों और शांति बलियों की चर्बी चढ़ाई, क्योंकि प्रभु के सामने की कांसे की वेदी पर होम बलियां, अन्न बलियां और शांति बलियों की चर्बी रखना संभव नहीं था। इस प्रकार सुलेमान ने सब इज़राइलियों के साथ 7 दिन तक उत्सव मनाया। इसमें एक विशाल जनसमूह उपस्थित हुआ, जो लेबा हमात से मिस्र के नाले तक के क्षेत्र से आया था। 8वें दिन सुलेमान ने लोगों को विदा किया। वे लोग राजा को प्रणाम कर अपने अपने घर चले गए। वे आनंदित और प्रसन्नचित्त थे, क्योंकि प्रभु ने अपने सेवक दाऊद और अपनी प्रजा इज़राइल का इतना बड़ा उपकार किया था।